हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस यानी टीएस की बात करें अपन। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस, ठीक है। चलिए देखिए जरा, ऐसा कुछ अपन ड्रॉ किए थे टेस्टिस। ये कुछ कंपार्टमेंट्स को डिवाइड किया गया था, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल रहे थे। उसके अंदर में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स था, जिसका नंबर कितना था 1 2 3, एक से लेकर 3 हो सकता है एक कंपार्टमेंट्स एक लोब्यूल्स के अंदर में। तो अपन क्या कर रहे हैं, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, उसी को कट किया। यानी ये रखा हुआ था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ऐसा 3, इसको अपन कट कर रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को। जब कट करेंगे तो अपने को कुछ ये दिखेगा, उसका टॉप वाला पार्ट्स। यानी ये कौन है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। कौन है ये, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और इसके बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोल देंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। और उसी स्पेस में कुछ सेल प्रेजेंट होगा, उसी इंटरस्टिशियल स्पेस में सेल प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल या लैडिक सेल। क्या बोलेंगे इसको, इंटरस्टिशियल सेल या लैडिक सेल। अब एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ है लैडिक सेल। ये इंटरस्टिशियल सेल या लैडिक सेल प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन, प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। किसके प्रेजेंस में, एलएच के प्रेजेंस में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। इस टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन। क्या करता है वो, स्पर्म का फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, स्पर्म फॉर्मेशन। टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, लिबिडो के लिए, रिस्पॉन्सिबल लिबिडो। लिबिडो बोलते हैं अपन सेक्सुअल डिजायर को। किसको बोलेंगे, सेक्सुअल डिजायर। ये टेस्टोस्टेरोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या ऑर्गन किसके अंदर, मेल के अंदर। ध्यान रखिएगा, ये जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं सब मेल के अंदर बात किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में ये सेल है जिसको बोलते हैं अपन मेल जर्म सेल, और बीच बीच में ये है सर्टोली सेल जो आपका कॉलुमनर है। समझ में आ रही है। देखिए ये क्यूबॉइडल सेल है सब, लेकिन बीच बीच में अपना जो है कॉलुमनर सेल भी प्रेजेंट है। देखिए ये कौन हो गया, क्यूबॉइडल सेल, और इसको क्या बोलते हैं अपन, मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। इसी को बोलते हैं प्रीमोर्डियल
जर्म सेल, पीजीसी भी बोलते हैं। ये मेल जर्म सेल कैसा है? क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल है। ये जो है मेल जर्म सेल डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड यानी कितना क्रोमोसोम हो जाएगा? 46 क्रोमोसोम होता है इसके अंदर। और ये जो दे रखा है ये कौन है? ये होता है अपना नर्स सेल, इसी को बोलते हैं सर्टोली सेल बोलते हैं। सर्टोली से लिखते हैं अपन पहले, सर्टोली सेल। और यही अपना कौन है? नर्स सेल। इसी को बोलते हैं सस्टेंटाकुलर सेल्स, क्योंकि ये स्पर्म को, डेवलपिंग स्पर्म को सस्टेन करके रखता है। नर्स इसलिए बोला क्योंकि मेल जर्म सेल से स्पर्म जो बनेगा, ये जो है वो सर्टोली सेल उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। यानी मेल जर्म सेल क्या करेगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म भी करेगा। सर्टोली सेल या नर्स सेल क्या करता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन डेवलपिंग स्पर्म को। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये मेल जर्म सेल से स्पर्म बनेगा। जब यहां से स्पर्म बनता है तो ये स्पर्म अपने हेड को, स्पर्म अपने हेड को इस सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड करके रखता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन मिलेगा सर्टोली सेल से ही। इस पार्ट को बोलते हैं अपन ल्यूमिनल पार्ट, ल्यूमिनल पार्ट या स्पेस। और जब स्पर्म इस सर्टोली सेल को छोड़ के ल्यूमिनल पार्ट में आ जाएगा तो यहां से क्या होगा? ये बाहर निकल जाता है। समझ में आ रही है? इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं अपन? स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है? जब स्पर्म सर्टोली सेल से डी अटैच हो जाएगा और कहां पे आ जाएगा? ल्यूमिनल पार्ट ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो क्या बोलते हैं इसको अपन? स्पर्मिएशन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चले अपन। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछता भी है कि स्पर्म का पाथवे क्या है? तो स्पर्म बनता कहां पे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अपन लास्ट का 2 क्लास याद रखिएगा, वहां से अपन रिलेट करते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से स्पर्म कहां जाता है? रेटिटेस्टिस, इन ट्यूबली रेक्टी के थ्रू रेटिटेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडिमिस, वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस से फिर सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल एम्पुला के साथ फ्यूचर के एजुकुलेटरी डक्ट, फिर एजुकुलेटरी डक्ट से फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, यूरेथ्रा और फाइनली पेनिस के थ्रू पास करता था। ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये बहुत बेसिक बता रहे अपन, ज्यादा कुछ नहीं डिस्कस किया। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो गया। अगर बीच है खाली स्पेस तो क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस। और अगर वहां सेल होगा तो इंटरस्टिशियल सेल, जो क्या प्रोड्यूस करता है? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन। रिस्पॉन्सिबल होता है लिबिडो के लिए, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या ऑर्गन्स के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, क्या बताया? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में मेल जर्म सेल है और उसी में सर्टोली सेल भी है। जो मेल जर्म सेल है कैसा होता है? क्यूबॉइडल, डिप्लॉयड है, 46 क्रोमोसोम और फॉर्मेशन करता है स्पर्म का। सर्टोली सेल क्या होता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग स्पर्म को। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको अपन? नर्स सेल। तो ये आपको क्या था? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। और बीच वाले क्या बोलते हैं अपन? ल्यूमिनल पार्ट्स। इसको नोट कीजिए। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस।
इसके बाद आपका एक और टॉपिक है मेल के अंदर स्पर्म। इसके आपका मेल कंप्लीट होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए देखिए, नेक्स्ट अपना हेडिंग है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको तो समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ऑलरेडी जानते हो आप, इसका मतलब क्या हो गया? स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन। तो ये अपना बेसिक पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट कब होता है मेल के अंदर? प्यूबर्टी के टाइम पे, यानी स्टार्ट एट प्यूबर्टी, स्टार्ट एट प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी कब आता है? 13 to 14 ईयर्स में, 13 to 14 ईयर्स। जब कोई लड़का 13 से 14 साल का हो जाएगा तो उस टाइम उसका प्यूबर्टी आता है, और उसी टाइम पे स्पर्म का फॉर्मेशन भी शुरू हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 स्टेज होता है। सबसे पहले अपना स्टेज आता है मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकेंड स्टेप होता है मल्टीप्लिकेशन के बाद ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। और थर्ड होता है मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज। ध्यान रखिएगा, अपन अच्छे से पूरा समझेंगे। तो थोड़ा बेसिक है, उसको देखिए पहले। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? माइटोसिस करता है वो, यानी नंबर इंक्रीज करेगा। और मैचुरेशन में क्या करता है? मियोसिस। ठीक है, तो चलिए अपन समझते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है। ये हो गया आपका मेल जर्म सेल। कौन है ये? मेल जर्म सेल। इसी बोलते हैं प्रिमोडियल जर्म सेल, प्रिमोडियल जर्म सेल। ये जो मेल जर्म सेल है, यहां पे 2 तरह का सेल होता है। एक होगा स्पर्मेटोगोनिया ए, सेकेंड होता है स्पर्मेटोगोनिया बी। स्पर्मेटोगोनिया ए और स्पर्मेटोगोनिया बी। ठीक है, एक्चुअली दोनों सेम ही चीज होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि दोनों को दोनों मेल जर्म सेल ही है। स्पर्मेटोगोनिया एक माइटोसिस करता है। ये क्या करेगा? माइटोसिस। जब माइटोसिस करेगा तो नंबर हमेशा इसका मेंटेन रखेगा अपने आप को। और स्पर्मेटोगोनिया बी जो है, ये आगे स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। यानी सिंपल से बोलना चाहे, स्पर्मेटोगोनिया बी स्पर्म बनाएगा तो स्पर्मेटोगोनिया बी का नंबर कम होगा ना, इसीलिए स्पर्मेटोगोनिया ए उस नंबर को कम करने से रोकने के लिए हमेशा ये अपना नंबर इंक्रीज करते जाएगा। यानी दोनों सेम ही चीज़ है, बस ये माइटोसिस करके नंबर अपना मेंटेन रखेगा और ये किसी और में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा स्पर्मेटोगोनिया बी है, स्पर्मेटोगोनिया बी यानी कुछ ऐसा अपन कर लेते हैं कि ये स्पर्मेटोगोनिया ए हो गया, ये हो गया स्पर्मेटोगोनिया बी। अब स्पर्मेटोगोनिया बी में क्या होगा? डिवीजन, वो करेगा माइटोसिस और टोटल करता है 7 टाइम्स माइटोसिस। तो यानी 1 से क्या बनेगा? फर्स्ट में 2, फिर ये डिवाइड करें तो क्या बनेगा? इससे भी 2 बनेगा,
अच्छा ध्यान रखिएगा, 7 टाइम्स जब माइटोसिस करेगा तो कितना बनेगा पूरा? 128। देखिए फर्स्ट किया तो 2, सेकेंड किया तो 4, नेक्स्ट करेगा तो फिर कितना हो जाएगा? सीधे 4 का सब क्या डिवाइड करेगा? समझ में आ रही है? जैसे ये फिर डिवाइड करेगा 2, इससे भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2, तो कितना हो जाएगा? 8, फिर 16, फिर 32। तो आप 7 टाइम्स करोगे ना तो कितना आता है? 128 एस्पर्मेटोगोनिया। मेरी बात समझ में आई? 7 टाइम्स माइटोसिस करना है, तो यानी पहला फेज है। और पहला फेज कौन सा था? मल्टीप्लीकेशन फेज। तो ये अपना मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज। और यहां पे क्या होता है? 7 टाइम्स माइटोसिस, तो कितना बन जाएगा? 128 एस्पर्मेटोगोनिया। समझ में आ रही है? और किसी एक की बात करेंगे तो क्या बोलते हैं? एस्पर्मेटोगोनियम। एक को क्या बोलेंगे? ये हो गया कौन? एस्पर्मेटोगोनियम, एस्पर्मेटोगोनियम। यानी 128 है तो क्या नाम है उसका? एस्पर्मेटोगोनिया। बहुत सारा है। और एक सिंगल की बात किया जाए तो क्या बोलते हैं? एस्पर्मेटोगोनियम। समझ में आ रही है? यानी डिवाइड किया 1 से और 128 बन गया ये। और किसी एक को 128 में से किसी एक को अपन पकड़ लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एस्पर्मेटोगोनियम। अब ये एस्पर्मेटोगोनियम में क्या होगा? ग्रोथ होगा, यानी इसको क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। तो ये आ जाएगा कौन सा? सेकेंड फेज। इसको क्या बोलते हैं अपन? ग्रोथ फेज। और जब एक एस्पर्मेटोगोनियम का ग्रोथ हो जाएगा तो वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट में। किसमें? प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट, एस्पर्मेटोसाइट। समझ आ रही है? यानी अपन क्या होता है? 3 फेज होता है, मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ, मैच्योरेशन। पहला फेज कौन सा हो गया? मल्टीप्लीकेशन, जिसमें नंबर बढ़ा। दूसरा, उसका साइज इंक्रीज करेगा, उसको न्यूट्रिशन मिला तो क्या बोले उसको? ग्रोथ फेज। तो ध्यान रखिएगा, अपन एक की बात नहीं कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। देखिए अपन बस यहाँ पे एक ही बता रहे हैं कि इसका क्या हो रहा है? ग्रोथ। अरे इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, सबका होगा। तो क्या आ जाएगा? एस्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट। अब क्या होगा? ये प्राइमरी एस्पर्मेटोसाइट डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा? सेकेंडरी एस्पर्मेटोसाइट। अपन इसको हटाते हैं पहले। ये लिख लिया आप लोगों ने? अपन इसे दिखाते हैं यहां पे कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपका डिवाइड किया है, तो ये कौन बन गया यहां पे? सेकेंडरी एस्पर्मेटोसाइट। यानी 1 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 2। तो ये कौन है? सेकेंडरी एस्पर्मेटोसाइट, एस्पर्मेटोसाइट। यानी आपका यहां से स्टार्ट हो गया है थर्ड फेज। और थर्ड कौन सा था? मैच्योरेशन फेज। ये आपका थर्ड ही चल रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये डिवाइड करके क्या बनाता है? एस्पर्मेटिड। क्या बनाएगा? एस्पर्मेटिड, एस्पर्मेटिड बनाता है। और एस्पर्मेटिड फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्पर्म में। ये कौन है आपका? स्पर्म। और फाइनली किसमें बन गया? स्पर्म। इन सबको क्या बोल दिया? स्पर्म। एक को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजोआ। एनसीईआरटी मेंशन किया स्पर्मेटोजोआ, कंफ्यूज मत होइएगा। यही होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस।
ठीक है, देखिएगा स्पर्मेटोगोनियम मेल जर्म सेल कैसा था, डिप्लॉइड, तो स्पर्मेटोगोनियम भी कैसा होगा, डिप्लॉइड, यानी 44 प्लस XY। क्योंकि यहां पे बस माइटोसिस हुआ है तो रिडक्शन तो हुआ नहीं, तो ये रहा माइटोसिस पे। इसके बाद क्या आया था, ग्रोथ फेज, यानी ग्रोथ में भी सेम ही रहेगा, क्रोमोसोम के नंबर में कोई वेरिएशन नहीं, तो ये भी कितना आ जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 44 प्लस XY। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ था, मियोसिस, क्या हुआ, मियोसिस, और मियोसिस कौन सा, फर्स्ट, और जब मियोसिस फर्स्ट हुआ ये रिडक्शन, तो क्या हो जाएगा 22 प्लस X 22 प्लस Y, रिडक्शन हो गया ना। अब फिर मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या आएगा, मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड माइटोसिस की तरह होता है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा 22 प्लस X, ये भी क्या होगा 22 प्लस X, ये क्या रहेगा 22 प्लस Y, ये भी क्या होगा 22 प्लस Y, और ये स्पर्मेटिड से अब क्या बन गया, स्पर्म। समझ में आई। ये जो थर्ड फेज है, ये वाला क्या नाम था इसका, मैचुरेशन फेज, और ये जो होता है मैचुरेशन फेज ये लॉन्गेस्ट फेज होता है, सबसे बड़ा कौन होता है इसके अंदर में, मैचुरेशन फेज लॉन्गेस्ट होता है। इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगता है 74 डेज, यानी 70, जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो गया मेल के अंदर तो 74 डेज में स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, पहला तो सीक्वेंस याद होना चाहिए कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनियम एक को बोले, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्म। ठीक है, कौन सा हैप्लॉइड है कौन सा डिप्लॉइड है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में कितना टाइम्स होता है माइटोसिस, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, स्पर्मेटिड से स्पर्म, यानी अपन दो टर्म है उसको अपन मेंशन करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस और एक तब का स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस किसको बोलते हैं कि स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट होगा, तो क्या बोलते हैं इसको अपन, स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटिड जो होगा, स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट होगा, स्पर्म में, क्या बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मिएशन अपन पहले डिस्कस किए थे अभी कि स्पर्म का जो हेड होगा डी अटैच होगा सर्टोली सेल से, स्पर्म हेड डी अटैच फ्रॉम सर्टोली सेल्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां से कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसको भी। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए ध्यान दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्पर्मेटोगोनिया से, स्पर्मेटोगोनिया कितना है, एक, यानी स्पर्मेटोगोनियम की बात कर रहा है। स्पर्मेटोगोनिया से गोनियम कर लीजिए इसको, एक स्पर्मेटोगोनियम यानी सिंगल स्पर्मेटोगोनियम मतलब एक ही होता है। स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का कितना नंबर आएगा,
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का नंबर कितना आएगा, कितना स्पर्मेटिड बनेगा और कितना स्पर्म बना या स्पर्मेटोजोआ बना। देखिए, एक स्पर्मेटोगोनियम से तो एक ही बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, लेकिन एक स्पर्मेटोगोनियम से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितना बन गया, 2। और स्पर्मेटिड कितना बन गया, देखिए इससे भी 2 बना, इससे भी 2, 4। और स्पर्म में कितना बन जाएगा, 4। मेरी बात समझ में आ रही है। यही सिंपल से बात किया जाए स्पर्मेटोगोनिया से, तो स्पर्मेटोगोनिया से 128 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। स्पर्मेटोगोनिया 128 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि 7 टाइम्स डिवीजन कर रहा है ना, इतना ही तो ये बनेगा। ठीक है, 128। और ये कितना हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जस्ट डबल, क्योंकि 128 तो ये हो गया, तो ये कितना डबल हो जाएगा ना। और समझ में आ रही है, यानी 256। और स्पर्मेटिड कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स इसका, तो 512, 512। और स्पर्म भी कितना आ जाएगा, 512। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे ना। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, आप इसको एनसीईआरटी में आप पढ़ लीजिएगा। एक टॉपिक और आपका बाकी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्पर्म, तो नेक्स्ट क्लास अपन स्पर्म डिस्कस करेंगे, उससे 5 मिनट टॉपिक है। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नेक्स्ट क्लास से। ओके, थैंक यू।